Question number 2. If A matrix is this and B matrix is this, then verify that A plus B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश. ओके, ये हमें फाइंड करना है. तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी है और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर देना है. तो क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है a प्लस बी. ओके, a प्लस बी का मतलब है पहले हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड और साथ में है राइट हैंड साइड. तो a प्लस बी करते हैं. तो a प्लस बी का मतलब है a प्लस बी फाइंड करना है पहले. तो पहले लिखेंगे a मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1. ओके, प्लस करना है b मैट्रिक्स जो है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. तो a प्लस बी करने पर रिजल्ट आएगा. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे. -1 प्लस -4 इज -5. ओके, 2 + 1 इज 3. -5 + 3 इज -2. 5 + 1 इज 6. 7 + 2 इज 9. 9 + 0 is 9. -2 + 1 is -1. 1 + 3 is 4. 1 + 1 is 2. ओके, ये आ गया a प्लस बी. अब यहाँ पर a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है. मीन्स जो ये रिजल्ट आया है इसकी रॉ की कॉलम और कॉलम की रॉ बना देंगे तो हो जाएगा ट्रांसपोज. तो ये रॉ है. ओके, 3 रॉ है. इसको लिख देंगे कॉलम वाइज. हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली इस तरह से वर्टिकली लिख देंगे. तो ये सेकंड वाली है. ओके, देखो सबसे पहले -5 3 -2. सॉरी, यहाँ -5 3 -2 यहाँ माइनस लगाना भूल गई, सॉरी. ओके, फिर नेक्स्ट है 6 9 9. तो 6 9 9 -1 4 2. तो -1 4 2. ओके, तो ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज. नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल टू प्रूव करना है a डैश प्लस b डैश के. तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे a डैश. ओके, a डैश का मतलब है a का ट्रांसपोज. जो भी a मैट्रिक्स है इसकी रॉ की कॉलम बना देंगे. -1 2 3. ओके, तो -1 2 3 5 7 9. नेक्स्ट है -2 1 1. ये आ गया a डैश. ओके, सिमिलरली आपको b डैश फाइंड करना है. तो b डैश आएगा -4 1 -5. नेक्स्ट है 1 2 0. नेक्स्ट है 1 3 1. ओके, ये आ गया b डैश. अब हमें फाइंड करना है a डैश प्लस b डैश. तो यहाँ पर लिखेंगे. तो ये a डैश है और ये b डैश है. अब हमें फाइंड करना है a डैश प्लस b डैश. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a डैश प्लस b डैश. a डैश और b डैश को हमें ऐड करना है. तो -1 -4 इज -5. 5 + 1 इज 6. -2 + 1 is -1. 2 + 1 is 3. 7 + 2 is 9. 1 + 3 is 4. -2 फिर आएगा -5 + 3 is -2. 9 + 0 is 9. 1 + 1 is 2. ओके, ये आ गया a डैश प्लस b डैश. अब हमें चेक करना है a प्लस b का डैश इसके इक्वल है या नहीं है. तो ये दोनों मैट्रिक्स, ये वाली और ये वाली दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं. तो लास्ट में हम लिखेंगे
ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू है ए डैश प्लस बी डैश के। ये हो गया वेरीफाइड। अब करेंगे पार्ट 2। तो सबसे पहले लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में है a माइनस बी का डैश, तो हम करेंगे पहले a माइनस बी को फाइंड आउट। तो a मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। माइनस करना है हमें b मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो -1 -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो -1 + 4 इज़ 3। ओके, 2 - 1 इज़ 1, 3 - 5, तो माइनस माइनस +5, तो 3 + 5 इज़ 8। फिर 4 5 9 -3 -2 और 0, तो ये आ गया a माइनस बी। अब हमें फाइंड करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज, मीन्स जो ये रिजल्ट आया है इसकी रॉ की कॉलम बना देंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 8, ये रॉ थी। ओके, इसको हमने कॉलम वाइज लिख दिया। फिर 4 5 9, फिर आ जाएगा -3 -2 0। ओके, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमें a डैश माइनस बी डैश चाहिए। तो पार्ट 1 में हमने a डैश फाइंड किया था, ये रहा। ओके, इसको एज इट इज़ यहाँ पर पिक कर लेंगे। तो हमें a डैश माइनस बी डैश चाहिए, तो a डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जो है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। माइनस करना है बी डैश। ओके, बी डैश भी हमने पार्ट 1 में फाइंड किया था, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ओके, अब कुछ बच्चों को यहाँ पर माइनस का साइन होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, माइनस साइन को अंदर ले जाओ और जो भी नेगेटिव वाली टर्म है उनको पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव वाली टर्म को नेगेटिव बना लो, फिर दोनों को ऐड कर लो। फिर एडिशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज जो स्टूडेंट डायरेक्टली कर सकता है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखो -1 है, माइनस अंदर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -1 + 4 इज़ 3। ओके, फिर आएगा 4 - 3, फिर 2 - 1 इज़ 1, 7 - 2 इज़ 5, 1 - 3 इज़ -2, 3 -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 और 3 हो गया 8। ओके, फिर 9 - 0 इज़ 9, फिर 1 - 1 इज़ 0। ओके, अब देखो a माइनस बी का ये डैश ये रहा, और ये ये a डैश माइनस बी डैश का रिजल्ट है ये वाला। ओके, दोनों इक्वल हैं। देखो 3 4 -3, और यहाँ पर 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 है ना, 1 5 -2 8 9 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a माइनस बी का डैश इक्वल टू है a डैश माइनस बी डैश के। तो ये हो गया वेरीफाइड। दिस इज़ द आंसर।